भैया बहनों सुप्रभातम। हमारे कल जो चल रहा था टॉपिक उसमें उच्चारण स्थान, जिसमें 7 उच्चारण स्थान हमने देख लिए थे। 8वां जो उच्चारण स्थान है वो होता है जिव्यामूलस्य जिव्यामूलम। इसका जो सूत्र है, सूत्र जिव्यामूल्यस्य जिव्यामूलम, यानी कि जिव्यामूलस्य जिव्यामूलम अर्थात वे उच्चारण स्थान जो जिह्वा के मूल से निकलते हैं। अपनी जो जीभ होती है उस जीभ के मूल से निकलने वाले, अब उन जिह्वा मूल से जो निकलने वाले जो वर्ण हैं वो हैं क, ठीक है, क और ख। लेकिन इनके आगे क्या होता है, अर्ध विसर्ग, जिसका हमने पिछले वाले में जो पिछला जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने वो जो सूत्र देखा उपोध्मानीय, यानी उपोध्मानीय जो शब्द होते हैं जिसे प के आगे अर्ध विसर्ग, तो ये क्या है, उपध्मानीय हैं। क्या है ये, उपध्मानीय। ऐसे ही ये जो अर्ध विसर्ग और क, यानी क के साथ यदि अर्ध विसर्ग आए तो फिर वहाँ पर क्या होगा, जिव्यामूल होगा वो वर्ण स्थान। अब ये जो 8 थे, अपने कल भी चर्चा की थी, जो 8 है उन 8 के अलावा कुछ 4 और हैं जो संयुक्त उच्चारण स्थान कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब है कि जो वर्ण है एक या एक से अधिक मिलकर जो स्वरों से मिलकर जब बनते हैं उनको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो संयुक्त जो उच्चारण स्थान हैं, संयुक्त उच्चारण स्थान। अब संयुक्त उच्चारण स्थानों में यदि हम बात करें, पहला तो होता है एदेतो कंठ तालु। एदेतो कंठ तालु, इसका जो सूत्र होता है वो होता है एदेतो कंठ तालु। एदेतो कंठ तालु अर्थात ये जो होता है ये कंठ और तालु, यानी कि हमारा जो कंठ है उस कंठ से और तालु से जब हम इन वर्णों को बोलते हैं, इसके जो ए दे तो ए दई, यानी कि ए और आई, ये जो दोनों वर्ण हैं ये कंठ तालु होते हैं। क्या होते हैं ये, कंठ तालु। इन वर्णों को हम कंठ तालु कहते हैं क्योंकि जो ए है और ऐ है, जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी स्किन की जो ध्वनि है वो ध्वनि कंठ और तालु से निकलती है। अब ये जो वर्ण हैं, हम कहें भाई ये संयुक्त वर्ण कैसे हैं, तो संयुक्त वर्णों का मतलब है कि ये जब हम गुण संधि में यदि हम देखें तो अ और ई मिल कर के ए होता है, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वर्ण हो गया। ऐसे ही औ दो तो, ओ दौ तो, कंठो ओष्टम, कंठो ओष्टम, यानी कि औदोतो कंठोष्टम। औदोतो में ओ और औ ये दोनों वर्ण आते हैं। अवधोतों में ओ और औ ये दोनों वर्ण आते हैं। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ तालु, सॉरी कंठ ओष्टम, कंठो ओष्टम, ये इसका उच्चारण स्थान होता है। क्योंकि इनको जब बोलते हैं हम इन वर्णों को, वो उनकी ध्वनि कंठ से और फिर हमारे जो ओष्ठ हैं उन ओष्ठों से निकलती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा मुंह है यानी होठ है वो बंद होते हैं और खुलते हैं। तीसरा है इसका, तीसरा है वकारस्य दंतोष्ट, दंतोष्ट
वकार से यानी कि व जो होता है अंतस्थ वर्ण का वो कहलाता है दंतोष्ठ। दंत ओष्ठ, क्योंकि जब हम इस वर्ण को बोलते हैं तो हमारी जीभ सीधी दांतों से टकराती है और टकराकर फिर क्या है ओष्ठ से इसकी ध्वनि निकलती है। ऐसे ही जो चौथा है मुख नासिका। मुख नासिका अनुनासिक। अनुनासिक। अब यहाँ जो मुख नासिका यानी कि मुख और नाक दोनों से बोले जाने वाले वर्ण उनको कहते हैं हम अनुनासिक। अब अनुनासिक वो वर्ण जो मुंह और नाक दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, जिसका जो सूत्र है वो है सूत्र इसका सूत्र है य म ण ण न म ण न नाम नासिका च। ठीक है, यहाँ च आया है वो च नासिका च, यानी कि इसका मतलब है कि ये इस अनुनासिक होने के साथ साथ इनके वर्ण स्थान और भी हैं। अर्थात हम यूँ कहें कि जो प्रत्येक वर्ग है उस प्रत्येक वर्ग के पांचों वर्गों का पंचम वर्ण है, तो इनका स्थान कंठ भी होता है, तालु भी होता है, ओष्ठ भी होता है, दंत भी होता है और मूर्धा भी होता है। इसलिए ये जो वर्ण हैं ये दो जगह आते हैं। अब ये जो वर्ण हैं अब इनको हम कहें कि जैसे ण यानी कि वर्ग का पंचम वर्ण, यानी कि वर्ग का मतलब समझ गए, वर्ग का पंचम वर्ण यानी कि प्रत्येक जो वर्ग है उस वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक होता है, जो नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोला जाता है। अब कुछ जो वर्ण होते हैं उस वर्णों में संयुक्त वर्ण भी होते जिनका उच्चारण स्थान 2 होता है। जैसे हम कहें जैसे ये अनुनासिक है, अनुनासिक के जो ये वर्ण हैं ये अनुनासिक में भी आते हैं और इसके साथ साथ ये कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ इनमें भी इनके उच्चारण स्थान हैं। यानी कि इन पांचों का भी क्या होते हैं 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं। और तो ये इनका जो स्थान है वो दो स्थानों पर होते हैं। और इसके साथ साथ जो वर्ण हैं जैसे ए, ऐ है, ओ, औ है, वकार है, इनके स्थान भी 2-2 होते हैं। ठीक है।